मेरी गलती में छिपा है मेरा इंसान होना। जो गलती ना करे कोई फरिश्ता ही होगा। ये दुनिया प्यार की सिर्फ बातें करती है, चलती तो सिर्फ अपने मतलब से ही है। सड़क कितनी भी साफ हो धूल तो हो ही जाती है, और इंसान कितना भी अच्छा हो कभी न कभी उससे भूल हो ही जाती है। बहुत दूर तक जाना पड़ता है यह जानने के लिए कि नजदीक कौन है। किसी ने क्या खूब कहा है, जिस लहजे में बात करते हो उसी लहजे में सुनने की हिम्मत रखो। कभी कभी हम किसी के लिए उतना खास भी नहीं होते जितना हम सोच लेते हैं। मैं जानता हूँ कि मैं कुछ तो हूँ, क्योंकि मेरा ईश्वर कोई भी चीज बेकार नहीं बनाता। भीड़ में सब लोग अच्छे नहीं होते और कुछ लोगों की भीड़ नहीं होती। दुनिया में सबसे ज्यादा सपने इसी बात ने तोड़े हैं कि लोग क्या कहेंगे। बड़ी मुश्किल से मिलती है इस बात की समझ कि हम ना समझ हैं। सुखी जीवन के लिए 8 मंत्र आप हमेशा याद रखना। यदि आप पूजा करते हैं तो आपको विश्वास करना सीखना पड़ेगा। यदि आप किसी से कुछ बोलना चाहते हैं तो उससे पहले आपको सुनना सीखना पड़ेगा। यदि आप कुछ सीखना चाहते हैं तो उससे पहले आपको समझना सीखना होगा। और यदि आप कुछ खर्च करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको कमाना सीखना होगा। हार मानने से पहले आपको कोशिश करना सीखना होगा, और रिश्ते बनाने से पहले आपको रिश्तों को निभाना सीखना होगा। रोने से पहले याद रखिएगा आपको हंसना सीखना होगा, और मरने से पहले आपको खुलकर जीना सीखना होगा। दर्द न होता तो खुशी की कीमत न होती। अगर मिल जाता है सब कुछ चाहने से तो इस दुनिया में ऊपर वाले की जरूरत ना होती। जब मिलो किसी से तो जरा दूर का रिश्ता रखना। बहुत तड़पाते हैं अक्सर सीने से लगाने वाले। अपने से ऊपर वालों को देखो तो लगता है कुछ भी नहीं है हमारे पास। अपने से नीचे वालों को देखो तो लगता है बहुत कुछ है हमारे पास। जिंदगी में जो मिला है उससे कभी मत होना तुम निराश, क्योंकि ईश्वर ने हमारे लिए सिर्फ वही चुना है जो है हमारे लिए सबसे खास। एक बात हमेशा याद रखना कि संघर्ष में इंसान हमेशा अकेला होता है। इस समय कोई भी आपका साथ नहीं देता, लेकिन कामयाबी में इंसान कभी भी अकेला नहीं होता। ये वो समय होता है जब पूरी दुनिया आपके साथ चलना चाहती है। बस आप हमेशा खुद पर विश्वास रखना और ये याद रखना कि अगर आपने सही फैसला किया है तो आपको अकेलापन महसूस करना ही पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि भीड़ के साथ चलने पर आपको साथ तो मिल सकता है, लेकिन पहचान कभी नहीं मिल सकती। तो अगर आप अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं तो आपको भीड़ से अलग होकर चलना होगा। जब बात जरूरत की हो तो जुबान सबकी मीठी हो जाती है। ना दोस्ती मिली ना प्यार मिला, हर मोड़ पर एक मतलबी यार मिला। हमेशा याद रखिएगा कि आपको स्पष्टीकरण सिर्फ वहाँ पर देना चाहिए जहाँ पर आपको सुनने वाला और समझने वाला एक खुले दिमाग का इंसान हो। अगर आपको ये बात समझ में आ गई हो कि आपको किसी ने गलत मान ही लिया है तो उसके सामने स्पष्टीकरण देने का मतलब है खुद की नजरों में गिर जाना, क्योंकि ये बात आपको पहले से पता होगी कि वो व्यक्ति आपकी बातों को कभी भी मानने वाला नहीं है। जब तक आपके पास पैसा है तब तक ही लोग पूछते हैं हाल कैसा है। पक्के रिश्ते तो बचपन में बनते थे, अब तो लोग बात भी मतलब से करते हैं। कामयाबी इरादे बदलने से नहीं बल्कि तरीके बदलने से मिलती है। आजकल लोग बहुत होशियार हो गए हैं। केवल बड़ी बड़ी बातें करने से कोई भी आप पर विश्वास नहीं करेगा। अगर आप चाहते हैं
कि लोग आप पर विश्वास करें, तो ये विश्वास शब्दों से नहीं बल्कि कुछ कर दिखाने से पैदा होगा। सफलता पाने में अनुभव का बहुत बड़ा हाथ होता है। जब तक आप किसी चीज का अनुभव खुद नहीं करेंगे, तब तक आपको आपकी मनचाही सफलता नहीं मिल सकती। अगर भगवान तुमसे इंतजार करवा रहे हैं तो तैयार रहना, वो उनसे कहीं ज्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा है। जिस तरह लोग मुर्दे इंसान को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश इस तरह जिंदा इंसान को सहारा देना पुण्य समझने लगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी। मत सोच इतना जिंदगी के बारे में, जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। बेवजह ही नहीं होती लोगों से मुलाकात, किसी से सबक मिलता है तो किसी से ज्ञान। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को दुख देकर मुझसे अपने सुख की इच्छा मत करना। अगर तुम किसी को एक पल का सुख भी देते हो तो अपने दुख की चिंता कभी मत करना। जब दर्द और कर की बोली दोनों सहन करने लगे तो समझ लेना जीना आ गया है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। हंसते रहो तो दुनिया साथ है, वरना आंसुओं को तो आंखों में भी जगह नहीं मिलती। जीवन में जो होता है वह किसी वजह से होता है, या तो वह आपको कुछ बनाकर जाता है या फिर कुछ सिखाकर। कटना, पिसना और अंतिम समय तक निचोड़े जाना घन्ने से बेहतर कौन जानता है कि मीठे होने का नुकसान कितना होता है। जब कोई दिल दुखाए तो सबसे बेहतर है कि हम चुप हो जाएं, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें फिर वक्त जवाब देता है। अंधे, बहरे, गूंगे बनकर अपने लक्ष्य पर ध्यान देते रहो। यहाँ इतने खाली लोग हैं कि ना खुद कुछ करेंगे ना कुछ करने देंगे, और उनका मनोबल भी तोड़ देते हैं। लोग जरा सी बात पर आपको छोड़ देते हैं और भगवान जरा सी प्रार्थना से आपको थाम लेते हैं। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर तो माफ कर देता है मगर कर्म नहीं। यही अटल सत्य है कि जैसे बछड़ा 100 गायों में अपनी माँ को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार कर्म अपने कर्ता को आज नहीं तो कल ढूंढ ही लेता है। नियत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन किसी न किसी रूप में ईश्वर भी आपकी मदद जरूर करता है। जिंदगी में जितना शांत रहोगे अपने आप को उतना ही मजबूत पाओगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर मजबूत होता है। गरीब रहोगे कोई ध्यान नहीं देता, मेहनत करोगे तो सब हंसेंगे, लेकिन जब कामयाब हो जाओगे तो सब जलेंगे। जिंदगी वो हिसाब है जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता। इसीलिए आज में सुधार करें और पुरानी बातों को अनुभव की तरह इस्तेमाल करें। जिस जिंदगी में उत्साह, लक्ष्य और अनुशासन ना हो उसे जिंदगी जीना नहीं, जिंदगी काटना कहते हैं। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हो, क्योंकि जैसा लोग चाहते थे आप वैसा नहीं करते। जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी को ना मिले और मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले। मैंने हंसकर भी देख लिया और रोकर भी देख लिया, किसी को पाकर किसी को खोकर भी देख लिया। ये जान लिया कि जिंदगी वही जी सकता है जिसने अकेले जीना सीख लिया। जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, थोड़ा रुलाती है, थोड़ा हंसाती है। खुद से ज्यादा किसी पे भरोसा मत करना, क्योंकि अंधेरे में तो परछाई भी साथ छोड़ देती है। अगर कोई आपको सच्चा प्यार करता है तो आपको समय जरूर देगा, आपकी हर स्थिति में साथ देगा, हमेशा आपके लिए समर्पित रहेगा, क्योंकि सच्चा प्यार एक दूसरे की खुशियाँ चाहेगा। आंखों में पानी नहीं, लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, बस उसका जंग उसे नष्ट कर सकता है। इसी तरह आदमी को कोई और नहीं
बल्कि उसकी सोच ही नष्ट कर सकती है। इसीलिए सोच अच्छी रखो, फल भी अच्छा मिलेगा। इतना कमजोर मत बनो कि कोई भी आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। दर्द आपको मजबूत बनाता है, डर आपको बहादुर बनाता है, अनुभव आपको सिखा देता है। जिस दिन हम समझ जाएं कि सामने वाला गलत नहीं, सिर्फ उसकी सोच हमसे अलग है, उस दिन जीवन में सब दुख दूर हो जाएंगे। क्यों रोते हो? मन का ना होने पर जो लिखा है वही होकर रहेगा। एक रास्ता बंद करने से पहले भगवान 10 रास्ते खोल देते हैं। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पंछी घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वह जानते हैं फिर से बरसात आएगी और पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। जो हुआ उसे भूलकर नई शुरुआत करो और याद रखो, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। मतलब से जुड़े रिश्ते मतलब तक साथ देते हैं, लेकिन दिल से जुड़े रिश्ते अंतिम सांस तक साथ देते हैं। अच्छा काम करते रहो, चाहे कोई सम्मान करे या ना करे, क्योंकि सूर्य उदय तब भी होता है जब करोड़ लोग सोए होते हैं। दुनिया में हर एक काम आसान है, केवल अंदर से आवाज आनी चाहिए। हमेशा मेहनत और उसे परमात्मा पर विश्वास रखना। इस सफलता का सूत्र जीवन में सबसे बड़ी गलती वो है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते हैं। जो व्यक्ति अपने मन को काबू में कर सकता है वह जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। इंसान की अच्छाइयों पर सब खामोश रहते हैं, लेकिन चर्चा अगर बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे बीते हुए कल को तो मैं ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि तुम वर्तमान में अच्छा कर्म करोगे तो मैं तुम्हारे आने वाला कल जरूर उजागर करूँगा। जिंदगी में एक नियम रखो, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे वो समझ जाएंगे, जो नाम के होंगे वो दूर हो जाएंगे। कोई धन में बड़ा होता है, कोई पद में और कोई आयु में, लेकिन हकीकत में वही बड़ा माना जाता है जो ज्ञान में बड़ा है। समय हमेशा आपके साथ होता है, वह बुरा या अच्छा हो ये आपके कर्म तय करते हैं। दुनिया उसी की कदर करती है जो खुद को कीमती बनाता है, उसकी नहीं जो जरा सी मुसीबत देखकर हार मान जाता है। सपना हमेशा बड़े से बड़ा देखो, चांद ना भी मिला तो क्या हुआ, आसमान तक तो जरूर पहुँचेंगे। देर लगेगी मगर सब सही होगा, हमें जो चाहिए वही मिलेगा। मेरी मानो दिन बुरे हैं, जिंदगी नहीं। कमजोर कोई नहीं होता, मजबूरियां कमजोर बना देती हैं और घटिया लोग इसका फायदा उठाकर खुद को शेर समझते हैं। गुस्सा करने के बदले रो लेना अच्छा है, क्योंकि गुस्सा दूसरों को तकलीफ देता है, जबकि आंसू चुपचाप आत्मा में से बहकर हृदय को स्वच्छ करते हैं। जिंदगी में हार एक सबक है जो खुद को सुधारने का मौका देती है। किसी को प्रेम देना सबसे बड़ा उपहार है और किसी का प्रेम पाना सबसे बड़ा सम्मान है। एक बार की बात है, एक अमीर व्यक्ति था। वो व्यक्ति श्री कृष्ण का बहुत ही बड़ा भक्त था। एक बार वो आदमी घूमने के लिए अपनी नाव लेकर समुद्र में चला जाता है। फिर वह समुद्र में घूमते घूमते बहुत आगे निकल जाता है, तो इतने में अचानक से समुद्र में जोर का तूफान आ जाता है, जिस कारण से उस अमीर व्यक्ति की नाव पानी में डूबने लगती है। तो फिर वो अपनी जान बचाने के लिए नाव से कूद जाता है। फिर वह समुद्र में तैरते हुए एक निर्जन टापू पर पहुंच जाता है, जहां दूर दूर तक उसे कोई नजर नहीं आ रहा था। इतने में समुद्र के किनारे उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। खैर थका हारा वह व्यक्ति वो झोपड़ी में जाकर सो गया।
इतने में फिर से समुद्र में जोर से तूफान आ गया और जो वो अमीर व्यक्ति जिस झोपड़ी में सोया था उस झोपड़ी के ऊपर बिजली गिर गई, जिस कारण से झोपड़ी में आग लग गई। फिर वह व्यक्ति किसी तरह अपनी जान बचाकर झोपड़ी से बाहर निकल आया और उसकी जान फिर से बच गई। और वो आदमी यही सोचने लगा कि आखिर मेरे साथ ऐसा गलत क्यों हो रहा है। और इतने में समुद्र में एक बड़ी सी नाव गुजरती है। उस नाव के चालक को एक दूर धुआं दिखाई देता है। वो नाव चालक सोचता है कि शायद किसी ने मदद के लिए ये आग जलाई है। वो नाव चालक अपनी नाव उस आग की तरफ ले जाता है और जैसे ही वो नाव चालक उस आग के पास जाता है तो उसे आग के पास एक व्यक्ति दिखाई देता है। फिर वो नाव चालक नाव से उतरकर उस व्यक्ति के पास गया और उसकी मदद करते हुए उसे अपने नाव में बैठा लिया। इस तरह उस अमीर व्यक्ति की जान बच जाती है। फिर वह व्यक्ति नाव में बैठकर यही सोचता रहता है कि जो कुछ भी ईश्वर करता है अच्छे के लिए ही करता है। अगर मेरी झोपड़ी जली नहीं होती तो मैं शायद इस टापू पर ही मर जाता। इसीलिए उस व्यक्ति के लिए यह कहावत जो होता है अच्छे के लिए होता है और वह व्यक्ति ईश्वर को धन्यवाद करता है। हमारी जिंदगी में जो भी हो रहा है, जो भी बुरा हो रहा है, वह आपको बुरा लग रहा है, परंतु वो सच में बुरा नहीं होता है। यदि आज आपको लगता है कि जो हो रहा है वो बुरा हो रहा है, परंतु आने वाले समय में आपको पता लगता है कि जो हुआ है वो अच्छा ही हुआ है। कमाल है ना, किस्मत सखी नहीं फिर भी रूठ जाती है, बुद्धि लोहा नहीं फिर भी जंग लग जाती है, आत्मसम्मान शरीर नहीं फिर भी घायल हो जाता है और इंसान मौसम नहीं फिर भी बदल जाता है। जिस व्यक्ति को आपके रिश्ते की कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है अकेले खड़े रहना। यह अभिमान नहीं स्वाभिमान है। अगर आप केवल भविष्य के बारे में सोचते रहेंगे तो आप वर्तमान को भी खो देंगे। अगर आप मजबूत बनना चाहते हैं तो अकेले रहने का आनंद लेना सीखें। गलत दिशा में बढ़ रही भीड़ का हिस्सा बनने से बेहतर है सही दिशा में अकेले चलें। जी लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, क्योंकि लौटकर सिर्फ यादें आती हैं, वक्त नहीं। जब मन खराब हो तब बुरे शब्द ना भूलें, क्योंकि खराब मन को बदलने के मौके बहुत मिल जाएंगे, लेकिन शब्द को बदलने के मौके फिर नहीं मिलेंगे। आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन इसे साबित करने के लिए समय बर्बाद ना करें। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता हासिल उन्हें होती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। जिंदगी में अहमियत उसी को दो जो तुम्हारी कीमत समझता हो। सीख की बातें तो सिर्फ स्वयं के लिए होती हैं, दूसरों को तो केवल सलाह ही दी जाती है। संगत से इंसान के स्वभाव पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि विभीषण रावण के साथ रहकर भी नहीं बिगड़ा और कैकेयी राम के साथ रहकर भी नहीं सुधरी। धैर्य रखना, निराश मत होना कभी, क्योंकि जिसने तुमको लिखा है वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। सही वक्त पर सही बात समझने वाला और गलत वक्त पर सही बात को समझने वाला बहुत ही मुश्किल से मिलता है, और ऐसा कोई मिले तो उसे संभाल के रखना। अगर आप जिंदगी में दुख को नहीं झेल सकते तो आप सफलता को भी नहीं संभाल सकते। सफलता का मिलना तो तय है, देखना ये है कि आप उसकी कितनी कीमत चुकाने को तैयार हैं। जीवन का मतलब खुद को ढूंढना नहीं, बल्कि खुद को निर्माण करना है। किसी में कोई कमी दिखाई दे तो उससे बात करें, लेकिन हर किसी में कमी दिखाई दे तो खुद से बात करें। लक्ष्मी की चोरी हो सकती है, लेकिन सरस्वती की नहीं। इसीलिए अपने बच्चों को
धनवान से पहले शिक्षित बनाने का प्रयास करना चाहिए। जो भी करना खुद की दम पर करना, क्योंकि खुद की दम पर रचा गया इतिहास ही दुनिया याद रखती है।